Assalamualaikum viewers. Today we are going to start reviewing opinion, namely Sikh society brings forth Sikh people. यानी कि सिख पीपल सोसाइटी जो है वो लेकर आती है सिख लोगों को। ठीक है, और एसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी एसेस हों अगर, ठीक है, फिलोसफिकल एसेस, तो उस हवाले से आपको ये स्टेटमेंट दी जा सकती है। इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये आपको कोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। द होल कंट्री इज इन द ग्रिप ऑफ सीरियस डिजीजेस। तो तमाम कंट्री जो है वो किसकी ग्रिप में है? सीरियस डिजीजेस की ग्रिप में है। फ्रेडरिक नीचे हैज सेड, फ्रेडरिक नीचे कहते हैं द फाइनल रिवॉर्ड ऑफ डेथ। इसको आप और से सुनिएगा। ठीक है, फ्रेडरिक नीचे जो एक फिलोसोफर रहे, ठीक है, उसने कहा द फाइनल रिवॉर्ड ऑफ डेथ टू डाई नो मोर, कि फाइनल रिवॉर्ड क्या है, नाम क्या है डेथ का, कि अब मजीद नहीं मरना। हाउ विल गुड एंड हेल्दी पीपल बी बोर्न इन अवर सोसाइटी एंड वाई इनोसेंट पीपल आर रैपिडली डिसअपियरिंग इनटू द डार्कनेस ऑफ डेथ। अब यहाँ राइटर क्वेश्चन करें कि किस तरह से गुड और हेल्दी पीपल जो हैं वो हमारी सोसाइटी में जन्म लेते हैं और इनोसेंट पीपल इतनी तेजी के साथ गायब हो जाते हैं डार्कनेस ऑफ डेथ में। These are the fundamental questions that we are all facing today. ये तमाम fundamental questions हैं जो हम तमाम इससे गुजर रहे हैं आज, at a time when our society has become old, weak and sick। उस वक्त जब हमारी सोसाइटी जो है ओल्ड हो चुकी है, वीक हो चुकी है और बीमार हो चुकी है। It has become stinky, stinky मतलब बदबूदार, and covered in complete filth। ठीक है, ये स्टिंकी हो चुकी है, बदबूदार हो चुकी है और कवर्ड है कंप्लीट फिल्थ से, यानी कि गंदगी से। नाउ दिस सोसाइटी कैन ओनली प्रोड्यूस सिक पेशेंट्स। और अब ये सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ बीमार पेशेंट्स ही प्रोड्यूस कर रही है, नॉट हेल्दी एंड गुड पीपल, ना के गुड और हेल्दी पीपल। सच अ सोसाइटी हैज ओनली गिवन बर्थ टू सिक पीपल ओवर द लास्ट 76 years। ठीक है, ये सोसाइटी बर्थ दे रही है सिक लोगों को ओवर लास्ट 76 years। These sick people have infected the surroundings with various diseases। और यही sick people infect कर रहे हैं surroundings में मजीद various diseases। The diseases, the doctors, the scientists, sociologists, intellectuals, philosophers, psychologists do not even have a cure for। ऐसे disease जिनका जो इलाज है वो इन तमाम लोगों के पास भी नहीं। It's because the sick can be treated by healthy people while the sick can never be treated by the sick। ये इसलिए है क्योंकि सिक का जो इलाज है वो हेल्दी पीपल कर सकते हैं, बल्कि ना के सिक का इलाज जो है वो सिक कर सकते हैं। करंटली द होल कंट्री इज इन द ग्रिप ऑफ सीरियस डिजीजेस। और करंटली अगर देखें तो तमाम कंट्री जो है वो ग्रिप में है सीरियस डिजीजेस के। स्वार्म्स ऑफ सिक पीपल आर रूमिंग एवरीवेयर। स्वार्म्स होती हैं भीड़, ठीक है, जो भीड़ है ना सिख लोगों की, वो रूम कर रही है, हर जगह पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। एंड फ्यू हेल्दी पीपल दैट आर लेफ्ट और हाइडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दीज हॉर्ड्स। और जो कुछ लोग, जो चंद लोग जो हेल्दी लोग हैं, वो छुपाए हुए हैं इस भीड़ में अपने आप को। हॉर्ड्स का मतलब भी भीड़ होता है। देयर कैन बी नो अदर नेशन मोर पिटीफुल देन पाकिस्तानी। तो इसमें यहाँ पर कोई और दूसरी कौम जो है वो पिटीफुल नहीं है पाकिस्तानी के निस्बत। दे आर डाइंग बाय देयर ओन हैंड्स, दे आर डाइंग बाय देयर सिक फेलोज, दे आर डाइंग ड्यू टू इवल इंटेंशंस ऑफ देयर रूलर्स। वो खुद मार रहे हैं, अपने हाथों खुद मार रहे हैं, वो अपने सिक फेलोज के हाथों मार रहे हैं। वो इवल इंटेंशंस जो उनके रूलर्स की हैं उसकी वजह से मार रहे हैं। दे आर डाइंग ड्यू टू पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इग्नोरेंस। और वो पॉवर्टी, गुर्बत, इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और इग्नोरेंस से मर रहे हैं। दे आर डाइंग इन द नेम ऑफ रिलीजन। वो रिलीजन के नाम पर मर रहे हैं। दे आर डाइंग फॉर ग्रीड, करप्शन एंड लूट एंड प्लंडर। वो ग्रीड, करप्शन और प्लंडर, लूट खसूट के नाम पर मार रहे हैं। इन वन ऑफ हिज पोएम्स हरमन हेसे राइट्स। अब जो इनकी पोएम है हरमन हेसे की, उसमें वो लिखते हैं एबल लाइज डेड इन द ग्रास, ब्रदर केन हैज एस्केप्ड। कि एबल जो था वो मर गया ग्रास पर, और जो ब्रदर केन था वो एस्केप्ड हो गया। A bird comes, dips its beak into the blood, starts up, flies away। ठीक है, बर्ड आता है, अपनी चोंच जो है वो खून से भरता है और फिर उड़ जाता है। The bird flies all over the world, his flight is shy, his voice shrill, he complains endlessly। ठीक है, बर्ड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, उसकी फ्लाइट जो है वो शाय है, शर्मसार है, उसकी आवाज जो है वो कांपती हुई है, और वो कंप्लेन करता है, एंडलेसली करता जाता है, कंप्लेन करता जाता है। About beautiful Abel and his agony, about the dark Cain and his soul trouble, about his own younger days। ठीक है, वो कौन किस किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है? एबल की ब्यूटीफुल, जो एबल था उसकी एगनी के बारे में, डार्क केन और उसकी ट्रबल्स के की एगनी के बारे में, और अपनी यंगर डेज की एगनी के बारे में। सून केन शूट्स हिज एरो इनटू हिज हार्ट। सो जल्द ही जो है वो केन एरो मारता है अपने हार्ट में। सून देयर विल बी स्ट्राइफ एंड वॉर एंड डेथ। जहां पर जंग होती है, ठीक है, जंग थी, डेथ हुई, ठीक है, होगी। कैरी टू ऑल हार्ट्स एंड सिटीज। और जो मजीद जो जंग होगी वो सबको ले जाएगी, सिटीज को, हार्ट्स को अपने घेरे में ले लेगी। विल क्रिएट एनिमीज एंड स्ले देम।
will desperately hate her and himself. जो है वो क्रिएट करेंगे, एनिमीज क्रिएट करेगा, ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं, ठीक है, कि एनिमीज क्रिएट करेगा, जो केन है वो, ठीक है, कत्ल करेगा, उसके बाद डेस्परेटली हेट करेगा खुद से भी और उससे भी, ठीक है, शी से यानी कि उस लड़की से, ठीक है, और जो है वो परसिक्यूट करेगा, टॉर्मेंट करेगा अपने आप को अनटिल द नेक्स्ट वर्ल्ड नाइट, जब तक कि दूसरी दुनिया की रात नहीं आ जाती, अनटिल केन फाइनली किल्ड हिमसेल्फ, जब तक वो अपने आप को मार नहीं देता तब तक इस जो टॉर्चर है उसका शिकार रहेगा। द बर्ड फ्लाइज, परिंदा उड़ता है, आउट ऑफ इट्स ब्लडी बीक स्क्रीम्स डेथ वेल्स ओवर द होल वर्ल्ड। उड़ता है तो उसकी जो खून आलू जो चोंच है उससे जो चीखें निकल रही हैं वो तमाम दुनिया में सुनाई दे रही हैं। केन hears him, डेड एबल hears him and thousands of people under the heavens hear him। केन सुनता है, एबल सुनता है और थाउजेंड ऑफ पीपल जो कि हेवन में है वो उसकी आवाज को सुनते हैं। बट 10,000 एंड मोर डू नॉट हियर हिम, लेकिन 10,000 और उससे ज्यादा जो है वो उसको नहीं सुनते। दे डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एबल्स डेथ, नथिंग अबाउट केन एंड हिज हार्टिक। ठीक है, वो नहीं जाना चाहते किसी भी चीज के बारे में, एबल की डेथ के बारे में, केन के जो दिल का दर्द है उसके बारे में। नन ऑफ द ब्लड दैट ब्रेक्स फ्रॉम सो मेनी वुंड्स, और ना सिर्फ उस खून के बारे में जो कि बहुत से वुंड्स को ब्रेक करता है। अबाउट द वॉर, नथिंग अबाउट द वॉर दैट हैपेंड यस्टरडे, और ना सिर्फ कुछ भी मालूम करना चाहते हैं वो जो कि यस्टरडे को वॉर हुई थी, एंड विच दे नाउ रीड अबाउट इन नॉवल, और उसके बारे में जो कि अभी इस नॉवल में पढ़ रहे हैं। फॉर ऑल ऑफ यू द फुल एंड हैप्पी, द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रूटल इज नॉट देयर। ठीक है, ऑल ऑफ यू यानी वो राइटर कह रहे हैं आप सब जो कि हैप्पी हैं, फुल हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैं, और ब्रूटल इज नॉट देयर, वो यहाँ पर नहीं है, ब्रूटल और नहीं है यहाँ पर। नीदर केन नॉर एबल, ना ही केन ना ही एबल, नीदर डेथ नॉर सॉरो, ना ही यहाँ डेथ है ना सॉरो, एंड दे प्रेज द वॉर एज अ ग्रेट टाइम, और वो लोग जो हैं तारीफ कर देते हैं ये कहकर वो ग्रेट टाइम्स थे। एंड व्हेन द व्हीलिंग बर्ड फ्लाइज बाय, और जब चीखता चिल्लाता हुआ जो परिंदा है वो फ्लाई कर रहा है, एंड देन दे कॉल हिम अ नेजर एंड अ पेसिमिस्ट, तो उसको परिंदे को वो नेस्ती करार देते हैं, मनहूस करार देते हैं, और पेसिमिस्ट यानी कि नाउमीद करार देते हैं। फील स्ट्रॉन्ग एंड अनडिफीटेड, और अब फील करते हैं अनडिफीटेड और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिनको शिकस्त ना हुई हो। एंड थ्रो स्टोन्स एट द बर्ड, और परिंदे पर पत्थर मारते हैं। अनटिल ही फॉल साइलेंट एंड डिसअपियर, तब तक मारते रहते हैं पत्थर जब तक वो साइलेंट और डिसअपियर नहीं हो जाता परिंदा। और मेक म्यूजिक सो दैट यू कैन नो लॉन्गर हियर इट, और तो म्यूजिक बजाते हैं ताकि उसकी आवाज को मजीद ना सुन सके। बिकॉज हिज सैड वॉइस बॉदर्स हर, क्योंकि उसकी आवाज जो है उसको बॉदर करती थी। द बर्ड्स विद दिस लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन द बीक फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो बर्ड है वो लिटिल ड्रॉप के साथ जो ब्लड है उसके बीक के अंदर, ठीक है, प्लेस टू प्लेस जो है वो फ्लाई करता जाता है। हिज कंप्लेंट अबाउट एबल गोज ऑन एंड ऑन, उसकी कंप्लेंट्स जो है एबल के बारे में, ठीक है, वो चलती जाती हैं चलती जाती हैं। वी आर ऑल एबल, हम तमाम एबल हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट एबल वॉज किल्ड बाय केन एट वंस, के एबल को मार दिया गया था, केल ने मारा, ठीक है, while we are being killed slowly and gradually by our own canes, लेकिन जो हम हैं हम किल हो रहे हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली किल हो रहे हैं हमारे अपने केन्स के हाथों। Therefore इसलिए our pain and torture are greater than Abel's, इसलिए जो हमारा पेन और हमारा टॉर्चर है वो ग्रेटर है देन एबल से। Voltaire has written, Voltaire लिखते हैं, now he knows what is reality of human beings, that insects are sitting on loose soil and eating each other। कि हम जानते हैं कि रियलिटी क्या है ह्यूमन बींग्स की, कि इंसेक्ट्स जो हैं वो एक लूज सॉइल पर बैठे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। वाइल चार्ल्स बुकोव्स्की हैज सेड, ठीक है, चार्ल्स बुकोव्स्की ने कहा कि मोस्ट पीपल आर डेड लॉन्ग बिफोर दे आर बरेड, तो तमाम वो लोग जो हैं वो पहले ही जो मर चुके होते हैं, ठीक है, दे आर बरेड, इसलिए उनको दफनाने से पहले ही वो लोग मर चुके होते हैं। दे आर वाई फ्यूनरल्स आर सो सैड, ये इसलिए है क्योंकि इस वजह से ही जो फ्यूनरल्स हैं, जो जनाजे हैं, वो बहुत ही दुखी होते हैं, सैड होते हैं। मोस्ट पीपल क्विट टू इजी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी ही क्विट कर देते हैं। दे एक्सेप्ट द शॉर्ट एंड, वो छोटे एंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड दे कम्पीट फॉर स्मॉल प्राइजेस एंड बिकम स्मॉल, और वो स्मॉल प्राइजेस के लिए कम्पीट करते हैं और स्मॉल रह जाते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी जीनियस, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो जो है वो जीनियस है हर कोई, बट आई नेवर गेस दैट सो मैनी वुड रश टू इडियसी विद सच एब्लोम, ठीक है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करे, गेस नहीं करे कि इस तरह की बेवकूफी बेवकूफों की तरह की जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।